हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारा प्रतिशत का लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में मैंने आपको काफी बेसिक चीजें और सिंपल सी चीजें बताई थी। कन्वर्जन सिखाया था कि कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है तो परसेंटेज में कितना होता है। आई होप अब इतने दिन बीत गए हैं, आपने उसको मल्टीपल टाइम्स देखा होगा और आपको कुछ चीजें याद हो गई होंगी। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों, ये वही कन्वर्जन है सारे के सारे। एक बार इन पे आप और निगाह मार लेना, एक दिन में कम से कम 2-3 बार देखते रहोगे तो याद आपको होते जाएंगे। अब देखिए, ये भी कन्वर्जन है ना, 1/40 तक हो गया था। फिर ये बाकी के कल मैंने आपको नहीं बताए थे, तो इसमें भी आपने निगाह मारी होगी। देखिए 1/8 12.5% होता है। तो अगर आप 3/8 निकालना चाहोगे तो 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 37.5%। 5/8 इसी तरीके से 62.5% हो जाता है। 7/8 87.5% हो जाता है। एक बार में याद नहीं होगा यार, मैं फिर से बोल रहा हूं, समय लगेगा। ठीक है, तो रिपीट करते रहना, एक दिन में कुछ कुछ बार देखते रहना, थोड़े थोड़े समय बाद याद हो जाएगा। 1/3 कितना होता है? सब 1/3 तो 33.33 होता है। तो 2/3 कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। 66.66। 1/4 25% होता है। तो 3/4 कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। 1/5 20% होता है। तो 4/5 80% हो जाएगा। सिंपल है ये तो। इसी तरीके से 1/7 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7। तो 4/7 के लिए उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होके कितना आएगा? 57 सही 1/7%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला, है ना। इसको अच्छे से याद रख लेना भाई, ये वाली चीज 57 से 1/7 और ये भी काफी काम आएगा। 71 सही 3/7%, 5/7। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के भी देख लेंगे। अब यार देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको 1/9 एंड 1/11 के बारे में, है ना। ध्यान से देखो यार, देखो इस चीज को समझो। अगर 1/9 है तो वो होता है 11:1/9%। और इसको लिखते हैं 11.11% भी होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो इसमें हो क्या रहा है? 1 सिंगल डिजिट जो 1 है वो ही रिपीट कर रही है, समझे। तो अगर 1/9 इतना है तो मान लीजिए अगर मुझे 4/9 निकालना है तो क्या करेंगे सर? 44.44% हो जाएगा। अगर मुझे 8/9 निकालना है तो क्या करेंगे? 88.88% हो जाएगा। या फिर कहीं पे ऐसा दे रखा है 55.55% किसी क्वेश्चन में दे रखा है 55.55, तो आपको ये पहचानना है कि एक ही डिजिट रिपीट कर रही है, मतलब ये किसका फ्रैक्शन है? 1/9 का फ्रैक्शन है। लेकिन कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1/9 तो 11.11 होता है। तो 55.55 के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये हो गया 5/9। डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। यस सर, तो यहां पे लिखा हुआ है देखो 4/9 44.44, 7/9 77.77। तो मतलब एक ही डिजिट रिपीट कर रही है तो 1/9 का फ्रैक्शन है। 44.44 है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 88.88 है तो 8 मल्टीप्लाई। अब दो डिजिट्स अगर रिपीट कर रही है तो 1/11 होता है। देखो 1/11 क्या होता है? 9:1/11 या 9.09%। अगर आप इसमें 5/11 निकालना चाहते हो तो 45, ये 9 पंजे 45 और 5 का इधर मल्टीप्लाई, तो 45.45%। तो इसमें क्या हो रहा है भाई? दो डिजिट्स रिपीट करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ऐसा दे रखा है 63.63%, आपको पूछा इसका फ्रैक्शन कितना होगा। दो दो डिजिट रिपीट कर रही है, साथ साथ में पेयर रिपीट कर रहा है। हाँ सर, तो भाई आप ही बता दो 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाए? सर 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये 1/11 के फॉर्म का है और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए ऐसा लिखा है 81.81%, तो ये क्या हो जाएगा? 1/11 इंटू बोलो बोलो 9, तो 9/11 लिखा हुआ है ये डायरेक्ट। तो है ना मजेदार चीज? यस सर। तो भाई जब भी दो डिजिट्स रिपीट में आए तो समझ जाना 1/11 लिखा है, एक ही डिजिट रिपीट करते जाए तो 1/9 के फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको 1/8, 3/8,
5/17 इस टाइप की चीजें बता चुका हूं। जब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो आपको पता है कैसे करना है। मान लीजिए इस तरीके का आ जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो मैंने आपको बताया था ना फ्रैक्शन के बारे में, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? तोड़ना पड़ेगा 31 को। कैसे तोड़ सकते हैं? जो 6 से डिवाइड हो जाए, 30 और 1, 30 को और 1 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो 30 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 30/6 कितना बचेगा? 5, और प्लस का बचेगा 1, तो 1/6। अब ये लिखा है 5, तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है किसी भी नंबर को तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई 500%। यस, और 1/6 सर 16 सही 2/3%। तो ये टोटल कितना हो गया? 516 सही 2/3%। आया समझ? यस सर, बिल्कुल। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 40 को तोड़ना है तो किस में तोड़ेंगे सर? 36 में तोड़ेंगे और 4 में तोड़ेंगे, तभी तो डिवाइड होगा 9 से। तो 36/9 हो गया 4, बचा बाकी का 4, तो 4/9 बच गया। वो 4 हो गया 400%, और 1/9 कितना होता है? 11.11। तो 4/9 कितना हो जाएगा? 44.44%। तो ये कितना आ गया दोस्त? 444.44%। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से ये 32/15 लिखा हुआ है, तो 32/15 को हम तोड़ सकते हैं भाई बड़ी आसानी से, 30 में और 2 में, क्योंकि 15 से 30 डिवाइड हो जाता है तो 30 लिख देंगे और 2 लिख देंगे। 30 + 2 32, तो ये हो जाएगा 30/15 हो जाएगा 2, प्लस बचेगा 2/15। 2 को लिखेंगे 200%, और 2/15 मतलब कितना? तो देखो 2 × 1/15, 1/15 मतलब 6 सही 2/3%। ये हो जाएगा। बात तो सही है सर। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 200% प्लस 12 सही 4/3% आ जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होता है इधर भी, तो 12 सही 4/3। लेकिन क्या 4/3 सही लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको लिखेंगे 200% प्लस 4/3 को क्या लिख सकते हैं? 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3, क्योंकि 3 से 1 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, और ये 12 और ये 1 जुड़ के 13 सही 1/3% हो जाएगा। समझे? तो 12:4/3 को हम लिखेंगे 12 + 1 13 सही 1/3, तो ये कितना हो गया? 213 सही 1/3%। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी आसानी से इन तरीके के फ्रैक्शंस की वैल्यू को परसेंटेज में निकाल सकते हैं। करना बस ये है कि तोड़ लेना है और 5 को 500, इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। चलो अब जल्दी से आगे बढ़े। देखो भाई, ये एकदम फ्रेश और नई चीज है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। मान लीजिए लिखा है 100 - 2/3, तो 100 और 2/3 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है कि ये क्या होगा। परसेंटेज में हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यार, इस प्रकार के प्रश्नों में जो भिन्न मतलब फ्रैक्शन घटानी है, इसे जो घटाना है हमें, उसके पास का पूर्ण अंक बोले तो इंटीजर घटा देते हैं। तो 2/3 क्या सबसे पास वाला इससे बड़ा इंटीजर क्या है? 2/3 होता कितना है सर? 2/3 तो 0.66 होता है, 0.66 होता है। इससे बड़ा जस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। तो हम 2/3 की जगह 100 में से 1 घटा देंगे। देखिए 1 घटा दिया, फिर क्या करते हैं उसे, और फिर जो भिन्न होती है, जो भिन्न बचता है, फ्रैक्शन बचता है, उसे 1 में से घटाकर लिख देते हैं। मतलब कुछ नहीं कर रहे, इस एक्सप्रेशन में -1 + 1 कर दे रहे हैं, -1 भी लिख दे रहे हैं, +1 भी कर दे रहे हैं। तो देखो भाई 100 में से 1 घटाया और 2/3 को 1 में से घटा दिया, तो 100 में से 1 घटाया तो 99, 2/3 में से 2/3 को 1 में से घटाएंगे तो 3 - 2 1/3 बचेगा, तो ये बचेगा 99 + 1/3 मतलब 99 सही 1/3। और एग्जांपल लेता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो समझो बात, यहां पे पहले इसे रेस कर लेते हैं। अब देखो यार, यहां पे क्या कह रहा है? 116 - 5 सही 8/17। अब ये क्या लिखा है?
8/17 लिखा है, दशमलव कुछ ना कुछ होगा, तो ये 5 दशमलव कुछ ना कुछ लिखा है, ये क्या है 5 दशमलव कुछ ना कुछ है। तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है 5.4 है मान लो, तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर 6 है। तो 116 में से 6 घटाएंगे, जस्ट बड़ा इंटीजर घटाएंगे, क्या घटाएंगे 6, प्लस जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बचा 8/17, क्या बचा 8/17, इसको 1 में से घटाएंगे, तो 1 माइनस 8/17, तो ये कितना हो गया 110 सही 9/17, 110 एंड 9/17। कितने लोगों को क्लियर हो गया? हो गया, बिल्कुल सर। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो डायरेक्टली लिखेंगे इसे, 300 माइनस 11 सही 1/9, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ लिखा है ये, तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर हो जाएगा 12, तो 300 में से 12 घटा देंगे तो 288 हो जाएगा। फिर फ्रैक्शन बच गई ये, इसको घटाएंगे 1 में से, तो 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 8/9, तो ये हो जाएगा 8/9। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपकी संतुष्टि के लिए। मान लो 157 माइनस 5 सही 4/11 हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 की जगह क्या घटाएंगे 6, तो 153 सही 11 में से 4 गए 7, 7/11। समझ गए? एक तरीके से जब फ्रैक्शन को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटा देते हैं। देखो 3 में से 2 घटाया बच गया 1, तो 1/3 आ गया। 17 में से 8 घटाया तो बच गया 9, तो 9/17 आ गया। 9 में से 1 घटाया तो बच गया 8, 8/9 आ गया। 11 में से 4 घटाया बच गया 7, 7/11 आ गया। कुछ नहीं कर रहे, पहले इंटीजर वाला पार्ट घटाना है और फिर उस वाली वैल्यू को 1 में से घटा देना, ठीक है? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ एग्जांपल देखो इसके, देखो अगर 11/12 लिखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 11/12, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या तो 12 से डिवाइड करना है, अगर 12 से डिवाइड करना है तो एक तो 12 लिख दो, लेकिन 11 था तो माइनस का 1 करना पड़ेगा। 12 लिख दो और माइनस का 1 लिख दो, तो फिर बच गया क्या 12/12 मतलब 1 और माइनस का 1/12। 11 क्या होता है 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 12, तो 12/12 1 माइनस का 1/12। अब 1 कितना प्रतिशत 100%, और 1/12 कितना प्रतिशत सर 8:1/3%। तो अब डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? देखो 100 में से 8 घटाएंगे क्या? नहीं, 100 में से 9 घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे तो 91 आ गया, और 3 में से 1 घटा दोगे तो 2, तो 2/3%। आया ना समझ में? इस तरीके से डायरेक्टली आप परसेंटेज में लिख सकते हो, ठीक है? 23/12 को क्या लिखेंगे? इसको 24 लिख लो, इसको माइनस का 1 लिख लो, 24 माइनस 1, तो ये 24/12 हो गया 2, माइनस का 1/12 बच गया। 2 को लिखेंगे 200%, माइनस के 1/12 को 8:1/3%, और ये कितना आ जाएगा? फिर से 9 घटाएंगे तो 191, 3 माइनस 1 2/3, तो 191 2/3%। इस तरीके से भाई आप आसानी से इन तरीके की चीजों को कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। उसको क्या हुआ? हाँ, अब यार देखो एक चीज समझो, 16 से ही 2/3% लिखा हुआ है कहीं पे, ये क्या होता है 1/6 होता है। तो 6 जो है भाई ये टोटल वैल्यू होती है। कितनी होती है दोस्तों? टोटल वैल्यू या बेस वैल्यू मानते हैं इसे। अब 6 का जब आप इतना परसेंट निकालोगे, 6 का जब 16 से ही 2/3% निकालोगे, 16 से ही 2/3% मतलब 1/6, तो ये होता है 1। कहने का मतलब क्या है, जैसे 16 से ही 2/3% 1/6 है, तो ये होता है टोटल वैल्यू, ये होता है उसका रिजल्ट। 6 का इतना परसेंट 1 होता है, 6 का ये वाला परसेंट 1 आएगा, तो नीचे लिखा होता है टोटल वैल्यू, ऊपर लिखा होता है उसका आंसर मतलब रिजल्ट। 12.5% मतलब 1/8 होता है, ये हमने याद किया है पहले। तो 8 का 12.5% जब निकालेंगे तो 1 आएगा, तो नीचे होता है टोटल वैल्यू, ऊपर होता है उसका रिजल्ट। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 57 सही 1/7%, अब ये क्या होता है? ये होता है 4/7, 4/7।
तो ये क्या हो गई, टोटल वैल्यू हो गई, और ये हो गया उसका रिजल्ट। 4 हो गया रिजल्ट, 7 हो गया टोटल वैल्यू, और 4 क्या हो गया, उसका रिजल्ट हो गया दोस्त। मतलब क्या है इसका, एक और बार समझ लो कि भाई जब 7 का 57 से 1/7% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको बाद में थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा। जैसे देखो भाई यहां पे लिखा है राइट 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 80। 20 को बताना है 80 का कितना प्रतिशत है, 20 80 का कितना प्रतिशत है। जैसे कि भाई ये हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं, पूरी उंगलियां 10 होती हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो एक हाथ में कितनी प्रतिशत उंगलियां हैं, तो 5 डिवाइड बाय पूरी मतलब 10, टोटल वैल्यू नीचे 5/10, और प्रतिशत में करने के लिए गुणा 100, कितना आ जाएगा 500/10 मतलब 50%। एक हाथ में 50% उंगलियां हैं। इसी तरीके से 20 को बताना है 80 का प्रतिशत, तो 20/80 जिसके रेस्पेक्ट में बताना है वो नीचे आ जाता है, और प्रतिशत में निकालने के लिए इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 20 से गया 4 बार में, ये आ गया 25%। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी और बेसिक बातें चल रही हैं अभी, सिर्फ कोई भी हाई लेवल की बातें नहीं कर रहा हूं। पहले हमें थोड़ा सा बेस बिल्ड करना पड़ेगा भाई, है ना। इमारत खड़ी करने के लिए नींव जरूरी होता है, वो सबसे मजबूत होनी चाहिए, समझ गए ना। हाँ, अब आ गया देखो क्वेश्चन का टाइप। ये सबसे फंडामेंटल और सबसे बेसिक क्वेश्चन का टाइप है। क्या है इसमें, मान लो क्वेश्चन में लिखा है ए का कितना प्रतिशत सी होगा, 2 नंबर है, उसमें से लिखा होगा ए का कितना प्रतिशत सी होगा, या फिर सी ए का कितना प्रतिशत है, या फिर सी कितना प्रतिशत है ए का। तो भैया एक चीज पढ़ लो, जिसमें भी का या से लगा हो उसे नीचे लिखते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है ए का कितना प्रतिशत, तो ए आ जाएगा नीचे, सी आ जाएगा ऊपर, इंटू 100 प्रतिशत में करने के लिए। सी ए का कितना प्रतिशत होगा, तो ए का मतलब ए नीचे, ए आ जाएगा नीचे। ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत है ना, ए का कितना प्रतिशत, तो जिसमें भी का या से लगा होता है उसके बाद वो आ जाती है नीचे, सी आ जाता है ऊपर। देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे तो क्या पूछा है, 600 का 20% कितना होगा, तो ये तो डायरेक्टली है, 600 का 20%, 600 रुपए हैं आपके पास, 10% रुपए कितने हो जाएंगे, 60 रुपए हो जाएंगे, तो 20% कितने हो जाएंगे, तो 600 का 20% मतलब 20/100, परसेंटेज से फ्रैक्शन में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड, मतलब 1/5, तो कितना हो गया भाई, 120 रुपए हो गया। अब नीचे वाली चीज देखो, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो का किस में लगा है, 600 में, तो ये वाली चीज लिखेंगे नीचे, 120 आ जाएगी ऊपर, और प्रतिशत में करना है तो 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ गया 20%, 20% होगा। इसी तरीके से 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 किलोग्राम को भी ग्राम में लिखना पड़ेगा। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो इसी तरीके से 3 किलोग्राम में हो जाएंगे 3000 ग्राम। अब भाई 12 डिवाइड बाय 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो ये आ जाएगा नीचे 3000, और प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएंगे, बचेगा 12/30, 12/30 होता है, 2 से और कटेगा, मतलब 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2/5 मतलब 0.4%। ये ऑलरेडी 100 में मल्टीप्लाई करने से प्रतिशत में था, तो 2/5 होता है बेटा 0.4% होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, गजब। और भी कुछ क्वेश्चन है, देखो इससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बस लैंग्वेज को पकड़ना है। ए 120 है, बी 150 है, ए बी का कितना प्रतिशत है सॉरी, ए बी का कितना परसेंट है, तो बी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए बी का मतलब बी नीचे इंटू 100, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसका में भी का लिखा हो वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो भाई 0 से 0 कट गया, 12/15 होता है बेटा 4/5, 4/5 इंटू 100 करोगे तो 80% आ जाएगा, 80% होता है। अब देखो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो का लगाओ या से लगाओ वही नीचे आता है, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए देखो ये रहा,
बी ये रहा। तो भाई बी से कितना कम है, तो भाई 30 कम है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो 30 कम है और किससे, 20 से, तो वो वाला नीचे इंटू 100। 30/150 हो गया ये 5, 100/5 हो गया, 20% कम है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 120 से 150 कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो 30 ऊपर किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, ए से कितना है, तो 120 नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो ये हो गया भाई नीचे 4, 100/4 होता है 25% अधिक है ना। तो भाई इसी तरीके की छोटी छोटी चीजें भी आप अगर बढ़ते चलोगे, सीखते चलोगे, तो कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। परसेंटेज की बिल्डिंग की शुरुआत तो यहीं से होगी भाई, है ना। चलिए और आगे सीखते हैं। देखो यार, यदि किसी भिन्न में, फ्रैक्शन में अंश में 60% वृद्धि करें, मतलब अंश बोले तो न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 60% इंक्रीज कर दिया है, न्यूमरेटर में 60% वृद्धि कर दी है, और हर मतलब डिनोमिनेटर में 40% की कमी कर दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा हमारी वैल्यू को 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100%। तो कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, मान लो x/y है, इसके अंश में न्यूमरेटर में 60% वृद्धि कर दी, तो 100% होगा कोई वैल्यू, उसमें 60% वृद्धि कर दी तो 160% हो गया, और डिनोमिनेटर में 40% की कमी कर दी, तो 40% कम 100 से कितना हो गया, 100 में से 40% कम किया तो 60% रह गया। और जब ऐसा करेंगे तो जो भिन्न है वो 2/5 हो जाता है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा 2/5 के। जब भिन्न में ऐसा चेंज लेके आएंगे तो 2/5 के बराबर होगा। बस इसको सॉल्व कर लो, मूल भिन्न ज्ञात करो, x/y निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 8 बार, और काट की पीठ मचा दोगे तो 3 उधर जाएगा तो 2 × 3, 8 नीचे आएगा तो 8 × 5, 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 3/20। तो मूल भिन्न कितना आ गया, 3/20 ये आ गया। ठीक है, तो यार देखो बेसिक है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो चीजों में और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। देखो यार आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया है लेकिन गलती से 30 का गुणा कर दिया, कोई संख्या है x, उसमें 20 से गुणा करने को कहा गया तो 20x हो जाता, लेकिन गलती से 30 से गुणा कर दिया तो 30x हो गया। तो सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक उत्तर प्राप्त होगा। सही उत्तर क्या है, 20 से करना था, ये है सही उत्तर, और ये हमारा गलत उत्तर। तो कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 10x ज्यादा हो गया, है ना। कितना ज्यादा हो गया, उसमें बोल रहे हैं सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक, तो भाई 10x ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सही उत्तर के कंपैरिजन में। सही उत्तर से तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सही उत्तर, बोले तो 20x के कंपैरिजन में कितना अधिक हो गया, तो 20x 10x/20x इंटू प्रतिशत में करने के लिए 100, ये आ जाएगा 2, 100/2, 50% अधिक आंसर आपको प्राप्त होगा। मतलब कहीं पे 20 लिखना था उसकी जगह 30 लिख दिया, तो कितना ज्यादा लिख दिया आपने, 50% ज्यादा लिख दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखो यार ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे दे रखा है x% ऑफ y इज 150, x% ऑफ y इज 150। ठीक है, x% y का 150 के बराबर है, और y% ऑफ z 300 है, तो रिलेशन बिटवीन x एंड z, y% ऑफ z 300 है। इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, इसको इससे डिवाइड मार दो, इसको इससे, ये डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, बस। तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचा क्या x/z, और ये बच गया 1/2। तो कितना आ गया, z बराबर 2x दे रखा है, देखो दे रखा है z बराबर 2x, मामला खत्म इसका, बिल्कुल। अब देखो ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस है। इनमें क्या है, एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। कोई संख्या थी 100%, देखो जब भी वृद्धि करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, तो हमेशा परसेंटेज में जब इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो उसको 100 में से जोड़ना या 100 में से घटाना। जैसे कि इसमें लिखा है
22.5% वृद्धि करने पर किसी संख्या में, तो भाई कोई संख्या 100% थी, उसमें 22.5% वृद्धि कर दी, तो ये कितनी हो गई? 122.1/2% हो गई। और 122.1/2% की वैल्यू दे रखी है 98। कितनी दे रखी है? 98। इतना वृद्धि करने पे वो संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो संख्या तो 100% होगी, तो 122 सही 1/2% मतलब कितना? अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करोगे? 122 सही 1/2% को पहले सॉल्व कर लो। तो 122 दूनी कितना? 244। 122 दूनी 100 दूनी 200, 22 दूनी 44, 244 प्लस 1 245/2%, 98 है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई। देखो ये कैसे सॉल्व होगा? अब इसको क्या करो, वहां ले जाओ। तो 100% के पहले 1% कर लो। 1% कितना हो जाएगा? 98/245/2। तो 100% नंबर कितना होगा? 100% होगा। तो 100% नंबर कितना हो जाएगा? 100% के लिए 98 इंटू 2/245 इंटू 100। कोई भी संख्या कितनी होती है? 100% होती है, तो हमें 100% वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहां ले आए तो 1% रह गया, 100% के लिए 100 का गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यार, इसमें कैलकुलेशन करनी है, 49 से चला जाएगा। ये 49 दूनी 98 भी होता है, और 49 इंटू 5 245 होता है। और 5 से ये जाएगा 20 बार में, तो 20 दूनी 40 दूनी 80, 80 आ जाएगी वैल्यू। क्या आ जाएगी? 80। संख्या जो होगी वो 80 होगी, 80। तो 80 में जब 22.5% इंक्रीज करेंगे तो 98 हो जाता है। ठीक है ना? तो 22.5% इंक्रीज 100 में करना पड़ा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर, किसी संख्या में 16 सही 2/3% उसका जोड़ा, तो प्राप्त संख्या इतनी है 4956। अब ऐसे में क्या करना है? क्या 16 सही 2/3% एक स्टैंडर्ड वैल्यू है? बिल्कुल है। कितना होता है? देखो 16 सही 2/3% होता है मेरे भाई 1/6। ऐसे क्वेश्चन में इसको मानते हैं ओरिजिनल नंबर और इसको मानते हैं उसका रिजल्ट। ये मैंने बताया था ना, टोटल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ये है आपका ओरिजिनल नंबर, असली संख्या, और ये है रिजल्ट। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? ओरिजिनल नंबर का 16 सही 2/3% जब लोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने बोला था ना, डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू का जब इतना परसेंट लोगे तो 1 आ जाता है। तो बस इसीलिए यहां पे बोला है किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर। कोई संख्या मान ली 6, उसका 16 सही 2/3% कितना होता है? उसका रिजल्ट मतलब 1। तो संख्या मान ली 6, उसमें उसका परसेंटेज जोड़ने पे, रिजल्ट जोड़ने पे, मतलब 6 + 1 = 7 जब आ गया तो वो संख्या किसके बराबर दे रखी है? 4956 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4956 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 49/7 7, फिर 0 और 4956, 7 × 8 = 56 भी होता है। तो 1 यूनिट 708 के इक्विवेलेंट आ गई। अब कह रहा है संख्या ज्ञात करो, तो संख्या तो 6 यूनिट थी, तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा? 6 × 708 हो जाएगा। 700 × 6 4200 और 8 6 48, तो 4248 4248 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक और बार पढ़ लो। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर, तो वो संख्या आप मान लेते हो नीचे वाली, और इसका 16 सही 2/3% मतलब 1। तो संख्या में जब 1 जोड़ेंगे तो वो नंबर जो बनेगा वो 4956 बनेगा। तो 7 4956 के बराबर कह रहा है। ठीक है, बस देखो और क्वेश्चन कराता हूं, ऐसे और क्लियर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया तो 5670 आता है। तो 6 सही 2/3% कितना होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/15। तो इसमें ओरिजिनल नंबर हम किसे मान लेते हैं? इसे मान लेंगे ओरिजिनल, और जो रिजल्ट है वो क्या है? ये है। तो नंबर में से, ओरिजिनल संख्या में से इतना परसेंटेज घटाने पर
तो 15 में से 6 से ही 2/3% निकाला तो 1 आया, तो 15 में से 1 घटाने पे मतलब 14 किसके बराबर दे रखा है, 5670 के बराबर दे रखा है। बस 1 यूनिट निकाल लो इस क्वेश्चन में। 1 यूनिट क्या हो जाएगी, 56/14 4, और ये आ जाएगा 0 और 5। 1 यूनिट हो गए 405। बस बोल रहा है संख्या ज्ञात करो, संख्या थी 15, तो 15 कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 405। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप हमेशा करो ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो, क्या करो ब्रेक। कैसे ब्रेक करना है, देखो 405 को सोच लो 400 प्लस 5, 400 प्लस 5। अब 15 में 400 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6000 आएगा। 15 चौक 60 और डबल 0 6000। और 15 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा। तो 6000 प्लस 75 कितना हो गया, 6075, 6075। तो ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक और आगे, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया तो वह संख्या अपने का इतना परसेंट हो जाती है, 157/1 मतलब 1/7% बन जाती है। तो वह संख्या कितनी होगी। किसी संख्या में 64 जोड़ दिया तो 157 इंटू 1/7% बन गई। अगर वो संख्या 100% होती, 100% होती और फिर वो बन गई है 157 से ही 1/7%, तो कितनी इंक्रीज हुई, 57 से ही 1/7%। हर एक वैल्यू 100% होती है, उसमें 57 से ही 1/7% का इंक्रीमेंट आया। कितना जोड़ने पे, 64 जोड़ने पे, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो किसी संख्या में 57 से 1/7% मतलब किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इतना जोड़ा तो वो 64 बन गया। और 57 से 1/7% कितना होता है, तो ये आपको याद करना होगा, 4/7 होता है, 4/7। तो 4/7 64 के बराबर दे रखा है, तो संख्या क्या होगी, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हमेशा 1 होती है, परसेंटेज में वो 100% होती है। तो फ्रैक्शन में 4/7 64 है, हमें निकालना है 1 निकालना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 7/4 से दोनों तरफ, 7/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 7 7 4 4 कट गया, तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट आ गया 64 इंटू 7/4 के, 4 से कटेगा 16, 16 सत्ते 112। ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर फेर बदल ले रहे हैं। अभी तो बस फील ले रहे हैं भाई, क्या ले रहे हैं, एकदम फील कि परसेंटेज की फीलिंग क्या होती है। कल से जो लेक्चर आएगा उसमें आएंगी अब आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, घटाने वाले बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि पहले घटाया फिर बढ़ाया फिर बढ़ाया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके कल से स्टार्ट होंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपसे फिर से बेसिक बातें की थी। सबसे जरूरी बात यह है सीखना कि आप लोगों को वो जो चार्ट है वो कितना अच्छे से आता है। जब तक वो चार्ट नहीं आएगा तब तक आप भाई कमांड नहीं बना पाओगे इस पे। तो अच्छे से उसे पहले याद कर लो, और इन लेक्चर में कोई भी अगर दिक्कत लगती है, स्पीड को लेके, समझाने को लेके, कोई भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलूंगा मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।